हेलो टीचर डॉक्टर्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि नीट 2025 काउंसलिंग अब डिले नहीं होगा और फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग 21 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। आप एमसीसी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। आज नीट 2025 काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कैसे फॉर्म आपको फिलअप करना है, ताकि जब आप खुद एमसीसी की वेबसाइट पर नीट 2025 काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करें उस टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और एंड में हम वो सारी मिस्टेक डिस्कस कर लेंगे जो आप रजिस्ट्रेशन करते टाइम कर सकते हैं। तो जिन बच्चों को नीट 2025 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी वीडियो के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अब देखो भाई, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करते टाइम क्या करना है। एमसीसी की वेबसाइट पर आप जाएंगे, यहाँ पर सिंपल आपको यूजी मेडिकल पर क्लिक करना है। और जैसे ही यूजी मेडिकल पर क्लिक करेंगे, आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे पेज को, नीचे जाएंगे, एक लिंक आपको दिखाई देगा कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में न्यू रजिस्ट्रेशन 2025। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये तो है लॉगिन के लिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको सबसे पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, इनको आपको अग्री करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आप फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आई अग्री पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। आई डोंट अग्री करेंगे तो फिर नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो, जैसे ही आपने वो किया, यहाँ पर आपको डिटेल फिलअप करनी है। और कौन सी डिटेल फिलअप करनी है, जैसे आपका नीट यूजी रोल नंबर, नीट यूजी एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपका ये सिक्योरिटी पिन जो इसमें ओपन होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो बच्चों से क्या गलती हो सकती है। मान लीजिए आपने जब नीट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम अपने नेम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी, तो बच्चा क्या करता है, उस स्पेलिंग मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए यहाँ पर अपना नाम में चेंज कर देता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, नीट यूजी 2025 का एडमिट कार्ड लेना है और उसी से ही सारी डिटेल फिलअप करनी है। अगर आपका नाम था कुछ भी, मान लीजिए ममता था आपका, और आपने ममता की जगह एम में MTE कर दिया लास्ट में जब आपने नीट 2025 का फॉर्म फिलअप किया था, तो अब वही नाम रखना, उसमें चेंज मत करना। मान लीजिए आपके मदर नेम है कोई अंकिता देवी, अब आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था उसमें ओनली अंकिता लिखा था, तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ या सजेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर अंकिता ही लिखें। तो ये सारी डिटेल फिलअप करने के बाद जब आप सबमिट कर देंगे, फिर आपसे ये ईमेल और मोबाइल OTP सेंड करेगा, उसको वेरीफाई करवाएगा, आपको पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलेगा। पासवर्ड में बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं, वहां पर 8 लेटर से लेकर 13 तक का आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। कई बार बच्चे 13 से ज्यादा कर देते हैं या कई बार 8 से कम रख लेते हैं। एक तो ये ध्यान रखना है, कैरेक्टर आपके कितने होने चाहिए, 8 to 13। दूसरा आपको ध्यान करना है कि उसमें अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए और आपका न्यूमेरिक होना चाहिए, 0 से 9 कोई भी यूज करना है, और स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हो गया या कुछ भी और जो यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब जैसे ही आप पासवर्ड वगैरह क्रिएट करेंगे, आपके सामने जो नेक्स्ट स्क्रीन ओपन होगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो कुछ ऐसा दिखाई देगा जहाँ पर आपका डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, उसमें ये डिटेल आपको फिलअप करनी होगी। इससे पहले कुछ डिटेल आपको दिखाएगा, आपकी नेम वगैरह, आपका जो डाटा फैच करता है NT की वेबसाइट से, वो आप मैच कर देना कि सही से फैच हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ देखो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सबसे पहले जेंडर डालना है, मेल डाल दिया, नेशनलिटी डालनी है इंडियन, आपका रिलीजन है हिंदुइज्म या जो भी आपका रिलीजन है, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे, इस्लाम है तो इस्लाम, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन, वो सब आप डाल देंगे। कैटेगरी, अच्छा यहाँ पर देखो, अब जो भी कैटेगरी आपने नीट एप्लीकेशन फॉर्म में डाली थी वही यहाँ पर आता है। अगर आपने जनरल डाला था तो यहाँ पर जनरल ही आएगा, अगर आपने OBC, EWS, SC, ST जो भी किया था वही यहाँ पर आएगा। अब कुछ बच्चों का ये हो सकता है कि सर मैंने इस टाइम पर ये आपकी जनरल कैटेगरी डाल दी थी या मैंने OBC डाल दिया था, तो क्या मैं अब जनरल में आ सकता हूँ क्या? डेफिनेटली अगर आपने गलती से OBC डाल दिया था तो आप उसे जनरल कर सकते हैं और कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन वो हो सकता है 1-2 दिन के बाद एक्टिवेट हो, अभी एक्टिवेट नहीं है। नेक्स्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी, कोई भाई PWD का बेनिफिट आपको रिजर्वेशन का लेना है तो यस करें, अदरवाइज इसको आप नो कर देंगे। फिर आपका आर्म्ड फोर्सेज जो AFMC पुणे है, आर्मी वाला कॉलेज, उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। देखो
एएफएमसी कॉलेज के लिए अलग से कुछ भी नहीं करना है, एमसीसी के ही फॉर्म में आपको या तो यस करना है या नो करना है। अगर आप इस कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यस कर देंगे, अगर आप अप्लाई नहीं करना चाहते तो नो कर देंगे, बस इतना सा है। और आप यस करेंगे तो आप एएफएमसी के लिए आपका अप्लाई हो जाएगा। फिर एएफएमसी की वेबसाइट पर एक लिस्ट आएगी, अगर आप शॉर्ट लिस्ट हुए फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। बस इतना सा है एएफएमसी का प्रोसीजर। नेक्स्ट है भाई, जिस अकाउंट में आपको ये रिफंड चाहिए उसी अकाउंट की डिटेल डालनी, मतलब जहां से आप पेमेंट करेंगे। तो ये ध्यान से डालना, क्योंकि आपने किसी और का डाल दिया तो फिर जो आपका सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड होता है उसी अकाउंट में ये चला जाएगा। और एक पॉइंट का और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आप कहीं साइबर कैफे या वहाँ से अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो कई बार आप साइबर वाले से ही पेमेंट करवा देते हैं, बाद में रिफंड भी उन्हीं को मिलता है। तो बेटर है आप जब पेमेंट करते हैं आप अपने ही अकाउंट से पे करें, या अपने मम्मी या पापा के, जिसमें भी आपका रिफंड, आपका पैसा आपको वापस मिल जाए। ठीक है। अच्छा, सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही आप करेंगे फिर आपके पास वो क्वालिफिकेशन डिटेल मांगेगा। अब यहाँ ध्यान रखना, क्वालिफिकेशन डिटेल में बस वो क्या मांगता है आपसे, ओनली क्लास 12 का डिटेल, ना ही 10th का मांगा गया है ना ही 11th का। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, कभी सोचोगे 10th 11th तो इसमें दिखाई नहीं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले स्कूल सेलेक्ट करना है। अब स्कूल में जैसे अगर आपका दिल्ली एनसीआर में है तो यहाँ पर ऑप्शन आएंगे 4, जैसे जामिया मिलिया, एनसीटी, अलीगढ़ या फिर अदर। अलीगढ़, एनसीटी और जामिया मिलिया से अगर आप नहीं हैं तो सब बच्चों को क्या सिलेक्ट करना है, अदर। पासिंग स्टेटस में आप पास हैं तो पास कर देंगे, अगर आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो आप अपीयरिंग या जो भी ऑप्शन इसमें है वो चूज करेंगे। पासिंग ईयर, जिस ईयर में आप पास हुए, अगर आप 29 में हुए तो 2019 डाल देंगे, अगर आप 2020 में हुए तो 2020 डाल देंगे, जो भी है। नेक्स्ट भाई, आपका रोल नंबर डालना होगा, स्कूल का जो रोल नंबर है, क्लास 12 की मार्कशीट पर आपको ये रोल नंबर चेक करना होगा, जो भी आपका है वही आप यहाँ डाल देंगे। फिर क्लास 12 पासिंग स्टेट, मतलब आपने कहाँ से पास किया। अब यूपी हो सकता है, बिहार हो सकता है, अरुणाचल प्रदेश हो सकता है, जहाँ से भी आपने 12th की है। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और अगर राजस्थान से की है तो यहाँ पर राजस्थान स्टेट आएगा। फिर आ जाएगा स्कूल का नेम एंड एड्रेस, आपके स्कूल का पूरा नाम डाल देंगे, जैसे SD हाई स्कूल, फिर आपके उसका एड्रेस जो भी है, जैसे मान लीजिए अगर हिसार है तो हिसार डाल देंगे। ठीक है। स्कूल का पिन कोड, आपके स्कूल के जो मार्कशीट है क्लास 12 की मार्कशीट, उसी में स्कूल नेम के आगे पिन कोड भी लिखा मिल जाएगा, वो डाल देना। अगर अदरवाइज अपने स्कूल का गूगल सर्च कर देना, वहाँ के जो टाउन है उसका पिन कोड यहाँ पर आ जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्कूल पिन कोड आपसे बाई मिस्टेक, कई बार बच्चे रोंग फिल कर देते हैं फिर बाद में टेंशन लेते हैं, कुछ नहीं होगा। स्कूल का पिन कोड रोंग हो भी गया तो नो टेंशन। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट आ जाता है आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 3 ही सब्जेक्ट के मार्क्स पूछे गए हैं, इसमें आपको डालना है। सबसे पहले पासिंग स्टेटस डालेंगे, अगर आप पास हैं तो पास कर देंगे, फेल है तो फेल, या जो भी अपीयरिंग है तो अपीयरिंग। मैक्सिमम मार्क्स जैसे 100 है, 100 डाल देंगे, 100 डाल देंगे। कितने आपके आए हैं वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे। मान लीजिए 72, 39, मतलब 79, आपका 89, जो भी आपके मार्क्स है वो आप यहाँ पर पुटअप कर देंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट। लेकिन एक बार ये कंडीशन थोड़ा सा पढ़ लो, जो बच्चे एम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए इन्होंने अलग से मेंशन किया है कि एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इन क्लास 12 और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। जनरल के लिए, EWS के लिए 60% है, SC ST OBC के लिए 50% है, PWD जनरल हो या EWS हो उसके लिए 45% है, PWD SC ST OBC के लिए 45% है। मतलब अगर आप एम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखना कि आपके मार्क्स इतने हो, अदरवाइज आप एम्स के लिए अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। अब सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा अब भाई आप किस किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखो 5 ऑप्शन है, 3 to 5। जो 5th नंबर का है ये आपका या तो ब्लर दिखेगा, अगर आपने उस टाइम डू यू वांट टू अप्लाई फॉर आर्म्ड फोर्सेस, अगर आपने नो किया होगा तो ये ब्लर दिखाई देगा, अगर आपने यस किया होगा तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड आपको मिलेगा। मतलब इसमें कुछ भी करने की जरूरत आई थिंक नहीं है। फिर बचते हैं ये 4। पहले वाला उनके लिए है जो बच्चा ऑल इंडिया कोटा की जो 15% सीट है उसमें अप्लाई करना चाहता है, तो आप इसको टिक मार्क कर देंगे, यस कर देंगे। अगर आप एम्स, सेंट्रल इंस्टीट्यूट, BHU, AMU, जिपमर, जामिया इनके लिए भी अप्लाई करना चाहता है तो आप इसको भी यस करेंगे। अगर आप BSc नर्सिंग के लिए करना चाहते हैं तो यस कर देंगे। अगर आपको नहीं करना तो यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कभी सोचो कि कट का मार्क्स भी आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जो ऑप्शन चूज करना उसके आगे बस टिक मार्क आ जाएगा। ठीक है। प्राइवेट के लिए अगर आपको करना है, जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई, AMU सेल्फ फाइनेंस हो गया,
जामिया NRI हो गया, एम्स फॉरेन सीट हो गई, एम्स की NRI सीट जो है, अगर वो भी करनी है तो इसको भी टिक कर देंगे। अदरवाइज ये दोनों आपको करना है। मतलब अगर आप MBBS सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा की, तो आपको बस इतना करना है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ जाती है, कई बार बच्चे बस ये फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं और फिर बाद में बोलते हैं सर मेरे चॉइस फिलिंग में ना तो एम्स दिल्ली आ रहा है, ना ही एम्स भोपाल आ रहा है, ना ही BHU आया, ना ही ये AMU आया, तो सर ये क्या हो गया, ना जिपमन आया। तो वो कई बार ओनली फर्स्ट ऑप्शन को ही चूज करके छोड़ देते हैं। आपको क्या करना, फर्स्ट भी करना है और सेकंड भी करना है, ये ध्यान रखना। BSc नर्सिंग अगर आपको अप्लाई करना है तभी करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसके लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं। फिर बात यहाँ पर एड्रेस मांगेगा आपसे, भाई आपने अपना प्रेजेंट एड्रेस मान लीजिए कोटा में है और आप रहने वाले यूपी के हैं, तो प्रेजेंट एड्रेस आप यहाँ पे डाल देंगे अपना, आपका जहाँ भी रहते हैं, हाउस नंबर या हॉस्टल नेम, या आपकी जो भी जवाहर नगर है तो जवाहर नगर, कोटा है तो कोटा, आपकी स्टेट नेम आ जाएगा, पिन कोड आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस कोटा है और परमानेंट आपका यूपी में है तो फिर आप यूपी वाली डिटेल डाल देंगे। अगर आपका प्रेजेंट भी वही है और परमानेंट भी वही है तो यहाँ पर बस सिंपल हो जाएगा सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस, बस इतना करना है। अगर आपके दोनों एड्रेस सेम है तो उसके अलावा कुछ करने की नीड नहीं है। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे तो आपका ये फॉर्म आ जाएगा, मतलब आपने एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिलअप कर लिया। अब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद एक वो प्रीव्यू का ऑप्शन देता है, और जब प्रीव्यू का ऑप्शन देगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा जहां पर आपकी सारी डिटेल होगी। जैसे ये फॉर्म मैंने फिलअप किया है तो इसमें मेरा नाम आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, यहाँ सारी डिटेल आ जाएगी, मम्मी पापा का नेम, नेशनलिटी क्या है, फोटो आ जाएगा। तो ये आप पूरी चेक कर लेना एक बार फाइनल सबमिट करने से पहले, कता की कोई मिस्टेक रहे ना। कई बार बच्चा क्या करता है जल्दबाजी में, हाँ फॉर्म भर दिया मैंने, अब मैं सबमिट कर देता हूँ। अगर आपने एक बार सबमिट किया तो उसके बाद एडिट नहीं होगा, ये आप ध्यान रखना। तो पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेना, इस पर क्या सारी सही से आई है जो आप चाहते थे। यहाँ देखो सब दिखाएगा कि आप अप्लाई किसके लिए करना, जैसे अप्लाई फॉर डिटेल आपने किसके लिए अप्लाई किया। मैंने यहाँ पर देखो ओपन सीट, एम्स, BHU, AMU सबके लिए किया है। ऑल इंडिया कोटा 15%, मतलब 2 ही ऑप्शन मैंने वहाँ पर चूज किए हैं। तो आप जितने चूज करेंगे वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे और इसी के बेस पर आपकी पेमेंट बनेगी कि कितनी फीस आपको पे करनी है। तो जैसे ये हो जाएगा चेक कर लेंगे आप, सेव एंड फाइनल सबमिट ये आप कर देंगे, उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। कई बार बच्चे बोलते हैं सर मैंने फॉर्म तो भर दिया, मेरे पास पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। जब तक आप उसको सबमिट नहीं करेंगे तब तक पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा। फिर जैसे ही वो सबमिट होगा यहाँ पर एक लिंक आएगा पे रजिस्ट्रेशन फी, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसे ऑप्शन आएंगे, भाई आपका पेमेंट अमाउंट कितना है, 11,000 मेरा क्यों आया, क्योंकि मैंने ओनली गवर्नमेंट के लिए अप्लाई किया है और फीस कितना है उसका 1000 प्लस 10,000 रजिस्ट्रेशन फी है, 10,000 सिक्योरिटी मनी है। इसके बाद यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट मैंने चूज किया, आई अग्री कर दूंगा और प्रोसीड करूंगा तो मेरे सामने ऑप्शन आ जाएंगे, डेबिट कार्ड से करना है, क्रेडिट से करना है, नेट बैंकिंग से करना है। UPI वहाँ पर नहीं है। कई बार बच्चे बोलते हैं सर UPI से नहीं आ रहा, तो वहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग इन तीनों से ही आप कर सकते हैं। तो जिस बैंक की नेट बैंकिंग आपकी एक्टिवेट है उसी से ही पेमेंट करें। कभी आपने ऐसा बैंक डिटेल डाल दी पहले तो रिफंड के लिए जिसका नेट बैंकिंग ही नहीं है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो ये हमारी ओवरऑल पूरी प्रोसेस था इसका, क्या बोलते हैं आपके नीट 2025 काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का। तो आई थिंक कोई लंबा चौड़ा फॉर्म तो है नहीं, बिल्कुल छोटा सा फॉर्म है और बिल्कुल सिंपल इसमें डिटेल पूछी गई है, ना ही कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। कई बार बच्चा ये भी बोलता है सर मैंने पूरा फॉर्म भर दिया, मेरे से कहीं डॉक्यूमेंट ही नहीं लिया गया। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की नीड MCC के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नहीं है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ना फोटो अपलोड करना है, ना 10th की मार्कशीट, ना ही 12th की मार्कशीट। कभी आप फालतू में परेशान होते रहो सर मेरे पास तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं आया है ना, तो ये आपको करने की नीड नहीं है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स की नीड आपको तब होगी जब कॉलेज अलॉट होगा, आप एडमिशन लेने जाएंगे। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड है वो मैं एक वीडियो में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जिसमें मैंने बताया था कंप्लीट डिटेल का डॉक्यूमेंट, भाई ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, कैसे आपको बनवाने हैं। इसके अलावा कुछ सर्टिफिकेट ऐसे होते हैं जो आपको एडमिशन के टाइम अलग अलग कॉलेज डिमांड करता है। जैसे लेडी हार्डिंगे मेडिकल कॉलेज आपसे करेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, लास्ट अटेंडेड स्कूल, ये सारी डिटेल मांगता है। कुछ कॉलेज आपसे मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांगते हैं, कुछ कॉलेज आपसे गैप सर्टिफिकेट भी मांगते हैं, जैसे VMMC हो गया,
आपके यूपी के कॉलेजेस है वो आपसे गैप सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो ये सर्टिफिकेट बनते कैसे हैं उस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, वो भी आप जरूर देखना। तो अब जो ये आपकी काउंसलिंग प्रोसेस है ये है फर्स्ट स्टेप जिसमें आपने किया रजिस्ट्रेशन। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो कल से, आई थिंक कल ही स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज चॉइस फिलिंग, कि भाई आप चॉइस फिल करें ये कॉलेज है, कौन सी सीक्वेंस में कैसे आपको रखने हैं। और चॉइस फिलिंग सबसे इम्पोर्टेंट है आपके काउंसलिंग का। अगर आपने ये अच्छे से नहीं की तो आप एक्सपेक्ट मत करना कि आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। चॉइस फिलिंग जितने अच्छे से करेंगे उतना ही बेटर कॉलेज मिलने के चांस आपके बढ़ेंगे। अब चॉइस फिलिंग कैसे करनी है इसका एक तो मैंने वीडियो बनाया था 7 बेस्ट टिप्स, वो वीडियो आप देख के आप खुद भी कर सकते हैं, मतलब कि लोकेशन कैसे मैटर करती है, एम्स में और स्टेट कॉलेज में कैसे चूज करें, नया कॉलेज और ओल्ड कॉलेज में कैसे, मतलब मेरे को नया नॉर्थ इंडिया का मिलता है, ओल्ड साउथ इंडिया का, तो मैं कैसे कौन सा ऑप्शन लूँ। तो ये वीडियो आप जरूर देखना। इसके अलावा आपकी हेल्प करने के लिए हमने बीवाइज ऐप एंड वेबसाइट पर एक 400+ कॉलेजेस की कट ऑफ एंड फीस डिटेल दी है राउंड वाइज। राउंड वाइज से बेनिफिट ये होगा भाई, जैसे अभी राउंड 1 की काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग करनी है आपको, तो राउंड 1 के लिए आप अपनी रैंक पर, मान लीजिए आपकी 11,000 रैंक है, तो इसके अराउंड 2000 माइनस 2000 प्लस कर ले, 1000 माइनस 1000 प्लस कर ले, वही कॉलेज आपको मिलने वाले हैं। तो देख लें उनमें से कौन से कॉलेज आपको अच्छे लगेंगे, कौन से मिल सकते हैं, और अकॉर्डिंगली इनको सॉर्टिंग कर लें। भाई ये मैं पहले नंबर पे रखूँगा, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे। अदरवाइज पूरी लिस्ट भी आप बना सकते हैं, जैसे 1 से शुरू करके एम्स न्यू दिल्ली मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकंड में मुझे MAMC चाहिए, वैसे मिलने तो है नहीं 11,000 वाले को, स्टिल आप भरना चाहो तो भर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से करना पड़ेगा। जब चॉइस फिलिंग करेंगे तो नंबर ऑफ कॉलेजेस भी ज़्यादा होंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से ही फिलअप करना होगा। तो इस ये जो कोर्स है 400+ कॉलेजेस वाला, इसमें राउंड वाइज डिटेल दी है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4। हर राउंड के लिए आप चेक कर सकते हैं आपकी रैंक के बेस पर, और फिर उस चॉइस फिलिंग को बनाएं। क्योंकि चॉइस फिलिंग में थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो फिर भाई कॉलेज आपके हाथ से फिसल जाएगा, पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो सकती है। और ये मिल रहा है जस्ट आपको 299 में। अब इसका प्राइस बढ़ भी जाएगा क्योंकि अब काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, काफ़ी बच्चे इसको ज्वाइन करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है इसमें डाउट सेक्शन, जहाँ पर आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं कि सर मुझे BMMC लेना चाहिए या MAMC, सर मैं ऑल इंडिया कोटा में जाऊँ या स्टेट कोटा में मेरी रैंक ये है। इस टाइप के डाउट आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो आई थिंक क्लैरिटी आपको आ गई होगी कि कैसे हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। स्टिल आपको लगता है कि सर मेरे चॉइस फिलिंग मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं बनेगी प्रेफरेंस लिस्ट, तो आप हमारा पेड काउंसलिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट बना के देंगे। जैसे फर्स्ट नंबर पे एम्स दिल्ली, सेकंड पे MAMC रखना भाई, तीसरे पे BMMC रखना, चौथे पे UCMS रखना, जो भी आपसे बात करके। और ये आपको बस कॉपी पेस्ट करना है MCC की वेबसाइट पर। उसके लिए आप 9416566619 पर कॉल करके बात आप कर सकते हैं। हम हर बच्चे को ये ज्वाइन नहीं करवाते हैं, बस उन्हीं बच्चों को ज्वाइन करवाएंगे जो हमें लगेगा जिनको कॉलेज मिल सकता है या जिनको रियल में हेल्प की नीड है। ठीक है, इस नंबर पर कॉल करके आप बात करना। अब इससे रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।